अ, पटना का बांकीपुर सीट जो है आज हिंदुस्तान के लिए जो इसका उपचुनाव हो पूरे वीआईपी सीट बनी हुई थी, सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। और वहाँ पे जो 2 उम्मीदवार थे, नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर, ये सबसे प्रबल दावेदार थे इस चुनाव में जीतने के लिए। और आज जो काउंटिंग हुई है, काउंटिंग के अभी तक 31 राउंड में से 25 राउंड की जो गिनती हुई है उसमें प्रशांत किशोर जो है 50,976 वोट और 14,953 वोट से लीड कर रहे हैं। और इससे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अब 6 राउंड की गिनती बाकी, जो कि एक औपचारिक गिनती है। इसमें पूरी तरीके से बीजेपी के जो नीरज कुमार सिन्हा है, जिनको 14,953 वोटों से उन्होंने पीछे कर रखा है। और अब जो भी बचा है औपचारिक है, इसमें प्रशांत किशोर की जीत हो चुकी है। तो मैं एक ही बात कहने आया हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा था, इसमें बीजेपी ने जिस तरह के मुद्दे बनाए थे, जो उनको लग रहा था उनका 31 साल का गढ़ है बांकीपुर, और बिहार के सबसे ये प्रबुद्ध मतदाता जो कि पटना में रहते हैं, वहाँ उन लोगों को 31 साल से वोट दिए जा रहे हैं। और वो उनका एक मजबूत किला था, क्योंकि उन्होंने वहाँ काम किया होगा तभी किसी ने वोट दिया होगा, ऐसे तो वोट दिया नहीं होगा। तो इससे जहां तक मुझे ये लगता है कि इस बार जो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बीजेपी की खुद समीक्षा करनी चाहिए कि आपका 30 साल का गढ़, जहाँ पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन, लोगों के दिलों में एक ऐसी बात होनी चाहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बैठे हैं, लोगों को वोट देना चाहिए, लोगों को इधर उधर बातों में नहीं जाना चाहिए। पर फिर भी जनता ने बढ़ चढ़ के प्रशांत किशोर को वोट किया। आप में कहाँ कमी रह गई है? कमी इस चीज की रह गई है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति को एक ऐसा मुद्दा बना दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आप जो लोगों की बेसिक नीड है उसकी भी बात नहीं कर पा रहे थे। आप लोग रोड की बात कर रहे हो, मंदिर की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, जातिवाद की बात कर रहे हो। पर प्रशांत किशोर ने उससे अलग हटके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता की बात की और मुद्दे की बात की, एजुकेशन की बात की। उसकी वजह से वो उन्होंने जीता है। और जहाँ पे आपकी बीजेपी बिहार में कोई एक ऐसा नेता नहीं है, आपने एक ऐसे इंसान को उस अगड़ी सीट पर बिठाया है जिसका खुद का कोई अपना वजूद नहीं रहा है, जिन्होंने इस समाज और इस देश के लिए, इस बिहार के लिए क्या दिया है, इस चीज़ का भी आप लोग का आकलन नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार है। और इसी तरह से आप लोगों को अभी ये सोचने का टाइम आ गया है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो इस पर विचार कर रही है। हम अगर अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझ, हमें लगता है कि हर जगह हम जीत जाएंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि अब ये पहले का समय ऐसा था कि माता पिता कहते थे इनको वोट दे दो, लोग दे दो, लड़के दे देते थे बच्चे। और अभी का जो जनरेशन आया है, वो अपने हिसाब से वोट कर रहा है और सबसे ज्यादा भागीदारी ले रही है कि देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हर चीज पर खुल के बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में आप लोग देख रहे हैं, हर किसी का के पास अकाउंट है, हर कोई खुल के बात कर रहा है। तो इसलिए अभी जनरेशन को समझने की बात है। और बेसिक नीड जो जरूरत है देश में, इनोवेशन, देश में एजुकेशन से आएगा। और देश की प्रगति सिर्फ बातों से नहीं होगी, देश की प्रगति को धरातल पर दिखाना होगा। जो लोग दिखाएंगे वही आगे बढ़ेंगे। ये शुरुआत है इस जन स्वराज पार्टी के अच्छे के लिए। बिहार में बहुत कुछ बदलाव करने की बात है। इन्होंने जो बातें बोली हैं उस बात पर अगर ये खड़े रहेंगे तो आने वाले समय में प्रशांत किशोर के लिए अच्छा होगा। और मेरे तरफ से क्या चीज है कि मैं एक चीज यही बोलना चाहता हूँ, बीजेपी को भी सोचना चाहिए और बीजेपी को जनमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक दुर्भावना वाली चीजों से अलग निकलना चाहिए। लोगों में बांटने की बातें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग तरह की बातें नहीं। आप सब कुछ करो, अच्छा कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, पर जो नीड है बेसिक एजुकेशन, जो रोजगार की प्रगति और जो इनोवेशन की बात है अभी भी नहीं हो रही है। और अभी भी सिर्फ उस पर बातें हो रही हैं। और वो चीजें अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाला है आप लोग आने वाले समय में। क्योंकि एक एक तंत्र, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में हर किसी के हाथ में अपने पास पावर है। 5 साल आप अगर पावर रखेगा तो एक दिन वो जनता का भी पावर आता है, वो अपने वोट से ताकत दिखाती है। तो प्लीज आप लोग समझे और इस देश को समृद्ध बन के आगे बढ़ाएं। और अभी भी समय है। और प्रशांत किशोर ने जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और उस पर वो अच्छा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या है कि उनको आने वाले समय में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और बिहार में उनको आगे लेके आना चाहिए।